आसपास छुपा दो चेयर, सही बात है। डालिए बेटा बहुत ही प्यारा हेडिंग। इक्वेशन या समीकरण लिख दो, हिंदी भी लिखनी है साथ में। जुड़ जाइए मेरे बच्चों जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन कक्षा स्टार्ट होने वाली है आपकी। अर्नियस इक्वेशन क्या होती है, सभी को पता है? थोड़ी बहुत जानकारी आपने क्लास 12 में अगर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ध्यान आपका क्लास में रहेगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी कि भाई साहब अर्नियस इक्वेशन होती क्या है, यहाँ से किस टाइप की इक्वेशन बनता है। कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लिखिएगा कोई नहीं, ये सब आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है? घर पे लिखना है आपको ये, ताकि अपन इस टॉपिक को जल्दी से समाप्त कर सके। अर्नियस इक्वेशन क्या होती है बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड में अच्छी कॉपी कलम छोड़ दो, सब घर पे लिखना है आपको। ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये क्या है भाई साहब, ये क्या है? ये है अर्नियस इक्वेशन। क्या है जी? यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है क्या क्या होता है, बस वो थोड़ा सा बताना चाहिए। और ये अर्नियस इक्वेशन क्या बताती है आपको, पता है आपको क्या बताती है? ये बताती है बिटवीन डिफरेंस, ये आपको बताइए बेटा किसके बारे में, रेट एंड टेम्परेचर के संबंध के बारे में, बिटवीन रिलेशन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हो बेटा आप, कैसे किसे कैसे? यहाँ पर ई ए जो दे रखा है बेटा, ई ए, सर ये ई ए क्या है? सर ये ई ए कुछ भी नहीं है, ये है बेटा सक्रिय ऊर्जा। क्या है? सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है बेटा ये? एक्टिवेशन, क्या है जी ये? एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी बेटा। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर आर क्या होता है जी? आर क्या होता है प्यारे बच्चों? गैस कांस्टेंट। क्या होता है? गैस स्थिरांक होता है। और यहाँ पर ए और ई, ए को क्या बोलते हैं? पूर्व चर घातांकी। क्या बोलते हैं? पूर्व चर घातांकी या फिर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ठीक है? या अर्नियस कांस्टेंट भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है? किसको? ए को। और ई तो पता ही सबको, ई कुछ नहीं होता है, वो लोग के नीचे लगा रहता है, पता वही रहता है और कुछ नहीं। आई बात समझ में? यहाँ पर टी तो टेम्परेचर है बेटा, टी क्या है? यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यू आपको पता होना चाहिए। क्या क्या वैल्यू पता होना चाहिए बेटा आपको? जैसे हमारे पास आर है बेटा, क्या है? आर, आर की बहुत सारी वैल्यू मैंने लिखाई थी मेरे बच्चों आपको। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। और आर की कितनी सारी वैल्यू मैंने लिखाई थी बेटा आपको? एक होती है, होती नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ। आर की वैल्यू मैंने लिखाई थी कहीं आपको? स्टैंड अप, बताने का प्रयास कीजिए बेटा कि आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आपके पास। बात ही नहीं बेटा।
बताइए सारी वैल्यू। बैठ जाओ। 0.0821, 0.0831, 8.314, 2 कैलोरी, मोल की पावर -1, केल्विन की पावर -1, यहाँ पे जूल, मोल की पावर -1, केल्विन की पावर -1, यहाँ लीटर बार, मोल की पावर -1 और केल्विन की पावर -1, लीटर बार, सॉरी एटीएम, मोल की पावर -1, केल्विन की पावर। ये सारी वैल्यूज मैंने आपको पढ़ाई थी और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि भाई जूल को किसमें बदलते हैं, किसका भाग देते हैं पर 4.2 है, किसका पढ़ा था मैंने आपको। यहाँ पे एक और वैल्यू लिख सकते हो आपकी, जूल को रकम बदलते हैं 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 जूल बराबर कितना होता है 10 की पावर 7 पढ़ा था कुछ, बस वही सारी चीजें फटाफट से नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। ये लिख लोगे ना घर पे ही, ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ पक्का। नेक्स्ट चलते हैं पढ़ाइए। यहाँ तो कोई दिक्कत है बेटा किसको, एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चले आगे। अब कहानी शुरू की, ये बात समझ में आई नहीं आई, किसको नहीं आई, कोई भी बात बताओ मैं। ये एक्टिव एनर्जी में अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। एक्टिव एनर्जी एक को पूर्व चरघात अंकी बोल सकते हो आप, फिर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या फिर अर्नियस कांस्टेंट बोल सकते हो आप शॉर्ट में, अर्नियस कांस्टेंट एसी लिख दो शॉर्ट। और चलते हैं आगे की तरफ। अब आपके पास जो ये समीकरण है सारा के लिए यहां से चलने वाला है मेरे बच्चों, कहां चलने वाला है कि k बराबर क्या होता है, a e की पावर माइनस e अपॉन क्या है बेटा RT, क्या है इसकी पावर में ही है। आई बात समझ, सारा के लिए यहां चलने वाला है। ये समीकरण इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी इतनी है। दोनों तरफ अपन क्या लेंगे भैया जी, नेचुरल लॉ। क्या लेंगे सर, नेचुरल लॉ क्या होता है, प्राकृतिक लघुगुणक, हिंदी में बोले तो क्या, प्राकृतिक लघुगुणक, मतलब ln लेना है। क्या लेना है, दोनों तरफ ln, क्या लेंगे ln, तो यहाँ क्या हो जाएगा ln k, यहाँ लिख रहा मैं जी दोनों तरफ ln लेने पर, ठीक है। इट मींस आप समझ रहे हो, दोनों तरफ ln का मतलब प्राकृतिक लोग या फिर नेचुरल लोग भी आप इसे बोल सकते हो। n मतलब नेचुरल, l मतलब लोग, दैट्स कॉल्ड ln, दैट्स क्लियर, बराबर ln a e की पावर माइनस e अपॉन RT। और ये चीज समझने में आपको बहुत आसानी होगी जब आप समझ पाओगे कि ln k, ln बराबर क्या होता है भैया जी, लोग बेस e होता है ना, नहीं होता है, नहीं होता, होता है, पढ़ा था भी मैंने। और ये भी क्या हो गया बेटा, लोग बेस e, और e की पावर e सुनना ध्यान से, माइनस e अपॉन, अब होने वाला है जादू, क्या होने वाला है जादू, अरे सॉरी गाइस, अभी जादू के चक्कर में सर इतना भारी जादू मत करो, एक एक गायब कर दो यार। अब होगा भैया जादू, जादू की चप्पी, लोग बेस ई, यहाँ पे क्या है बेटा के जैसा जैसा, ठीक है। आप इसको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आपको, लोग m इंटू एन, याद है, याद है नहीं आया, आप इसे क्या लिख सकते हो भैया जी, गुणा करके लोग बेस ई ए, यहाँ पे इंटू ए तो क्या लिख सकते हो प्लस लिख सकते हो, यहाँ पे क्या बन जाएगा लोग बेस ई, क्या बन जाएगा लोग बेस ई और ई की पावर माइनस ई अपॉन RT। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, मैंने एक चीज और पढ़ाई थी आपको बेटा, क्या लोग बेस ई लोग बेस ई बराबर क्या होता है बेटा 1, क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी वैल्यू, और ये पूरा मामला कहाँ आ जाएगा जैसा जैसा आ जाएगा, और ये पावर आगे चली जाएगी। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, याद है, इस बच्चे को अपना कहाँ भेज देंगे आगे, लोग ई की पावर दो प्रॉपर्टी लग रही है, क्या लग रही है, दो प्रॉपर्टीज लग रही है, याद रखना क्या लग रही है, दो प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी लग रही है, एक वो महा बच्चा वाली कि लोग ए की पावर एक्स बराबर क्या होता है भैया, एक्स लोग याद है। अब ये प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि भाई साहब लोग बस ई में लगती है, दोनों में लगती है, ई में और टेन में दोनों में लगती है, आई बात समझ में सर, यहाँ तो ये फलाना है, ये यहाँ कैसे लग गई, दोनों में लग जाएगी, आ रही बात समझ में, यस या नो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे लोग बेस ई जैसा का जैसा लिख दूं मैं, बराबर क्या लिख देंगे अपन, लोग बेस ई है लिख दूं,
और यहाँ पर ये चीज को आगे भेज दूंगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस ई अपॉन आर टी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये बच्चा कहाँ है, ये क्या है, बच्चा क्या है, बच्चा कहाँ जाएगा आगे, और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस होगा नहीं होगा, ई अपॉन आर टी। यहाँ क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, लोग बेस ई ई। और आपको प्यारे बच्चों पता है क्या सर, ई ई लोग बेस ई ई बराबर क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है सियानो, पक्का, वैल्यू पुट कर दो वहां पे, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा प्यारे बच्चों, लोग बेस ई के बराबर लोग बेस ई ए माइनस ई अपॉन आर टी, ये बचा है। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, यस क्या नो, पक्का बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी को, नो स्टडी नो प्रॉब्लम, मजे ही मजे, नहीं आई बात समझ में आ गई है। इसको अपन वापस कन्वर्ट कर दें इस शॉर्ट में, एल एन ए लिख सकता हूँ, इसको एल एन क्या लिख दूँ, इसको एल एन ए लिख दूँ माइनस ई अपॉन आर टी लिख दूँ। और यहाँ पे अगर ये वाई है और ये क्या है सी है और ये क्या है एम एक्स है, तो इससे आप इसका ग्राफ बना सकते हो, बना सकते हो, बनाने का प्रयास कीजिए, ग्राफ बना दो केवल फटाफट जल्दी से ग्राफ बनाओ, देखिए कौन सा सही, कौन सा बालक है जो सही बना सकता है इसका ग्राफ, बनाने का प्रयास कीजिए बेटा जल्दी से। देखिए कौन सा ऐसा बालक है जिसका सटीक ग्राफ बना सकता है, सटीक ग्राफ कौन सी बालिका बना सकती है। और अभी एक और ट्रिक ऐसी बताऊंगा, एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। अभी जादू होने वाला है, एक और जादू, अल्ट्रा प्रो जादू। ग्राफ बना लिया, अरे इतना समय लगा, अभी कॉपी निकोली क्या, क्या कर रहे हो सब, आशा बना लिया ग्राफ, अरे ये नहीं बनाना देवी, ये बनाना है, उसका बनाना है वाई बराबर, ये नहीं बनाना, ये तो सबको, ये तो पूरी दुनिया बना लेगी, ये बनाना ही है वाई बराबर ये बना दे नीचे वाला, हाँ सर मजे ही मजे, वो बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज पुट करनी है फिर तो। और इसका ग्राफ वही बालक बना सकता है जिसने पहली वाली क्लास देखी है, दैट्स क्लियर, या पहली वाली क्लास में समझा है, और जो नाश्ता करने नहीं गया है वो घर पे थोड़ी सी अभी 5 मिनट पढ़ा है यहाँ पे, हाँ सर क्या पढ़ा है देख लेते हैं। कोई था प्राणी जिसने देखा था क्लास के बाद में, दोबारा देखा था कंटेंट, ऐसा कोई बालक है जिसने यहीं पर जो मैंने पढ़ाया है वो यहीं पर देखा हो, जो ब्रेक मिला था आपको, कौन सा ऐसा बालक है जिसने देखा था, कौन सी कन्या जिसने देखा था भाई, कोई ऐसी बालिका नहीं है जिसने देखा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपकी लाइफ आप जानो, मैं कुछ नहीं बोलूँ, मैंने ऐसे बोलना बंद कर दिया, पढ़ो तो पढ़ो नहीं तो पहाड़ में जाओ, दैट्स क्लियर, पढ़ना है नहीं तो बना लिया। ये बेटे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा नीचे, हाँ सर्वनाश भव, भव सर्वनाश भव, राजा भाई जल्दी बताओ क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, ग्राफ कहाँ है, अरे उसके ऊपर वाला बनाना है, वो कहाँ है लिखा है, ये तो सबको आता है, ये नहीं बनाना है, उसके ऊपर जो लिखा है ना वो एल एन के एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी, ये आएगा नीट में, ये आएगा पीएचडी में, फिर वहां उड़ जाएंगे तोते, वो कहीं को तो उड़ गए तोते, कहीं तो पता नहीं क्या ही लिख रहा है, क्या लिखा देगा, बहुत बढ़िया, क्या लिखा, बहुत बढ़िया, हम्म, हम्म,
कौन सा बनाया बेटा? ये बनाया क्या? ये बनाया क्या? कोई है इज्जतवान प्राणी? ये क्या कर दिया भाई? ये ऐसे बनाता क्या ग्राफ इसका? ऐसे ऐसे घुमाया था कि मैंने ग्राफ? सर्वनाश ही कर दिया। सर्वनाश सबका हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक भी ऐसी वाली का नहीं जिसने सही लिखा हो। कैसे जाएगा? एम प्लस है क्या? एम प्लस है क्या जो ऊपर नीचे जाएगा? पहली बात तो आप यहाँ से चीज को पकड़ ही नहीं पा रहे हो। पहली बात तो जिन बच्चों को, अभी तो ये गरीब बच्चे, उनको ये नहीं पता भाई क्या है इसमें। y बराबर क्या है बेटा? ln के है। क्या है? y बराबर क्या है? आई बात समझ में? c बराबर क्या है? ln a। x बराबर क्या है बेटा? 1/t है। क्या है? x बराबर क्या है? और m बराबर क्या है? माइनस ई अपॉन आर। माइनस ई अपॉन आर। अब बना लोगे? अब बनाओ चलो। अब तो बन जाएगा। बन जाएगा ना अब तो। भाई m तो नेगेटिव है भैया। क्या है? नेगेटिव मतलब कहाँ जाएगा स्लोप? नीचे। आई बात समझ में? पक्का नहीं करोगे गलतियां? गलती तो सबसे होती है, गलती हमसे भी हो गई। अब माफ भी कर दो सर। हाँ, जल्दी से लिखो। लिखो भाई जल्दी से। आता तो है नहीं। हो गया? अब तो कुछ नहीं किया आपने। टीप ले आओ अब तो। हाँ? ये रहा नीट का फेवरेट क्वेश्चन। है किसी के पास नीट के पेपर ऊपर देखते हो क्या? अरे सर नीट क्या, हम पीएचडी के नहीं देखते सर। नीट तो बहुत दूर की बात है। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, y बराबर क्या लिखते हैं? इधर क्या लिख दूंगा मैं? ln क्या लिख दूं? और इधर क्या लिख दूंगा भैया जी? x क्या है? 1/t। और यहाँ पर, यहाँ से क्या बनेगा भैया जी? m बनेगा यहाँ से। तो यहाँ पे m बराबर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस ई अपॉन आर, नॉट टी। ये अपॉन आर। टी इधर आ गया है, देखिए। ऑलवेज कीप इन योर माइंड दिस कॉन्सेप्ट। और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? अंतखंड की वैल्यू कितनी है भैया? सी बराबर क्या है? ln a। यहां से ध्यान देना, ये इतनी सी बात तो क्या है बेटा? ln a है मतलब c है। और ये जो पूरी लाइन किसको डिनोट कर रही है? ln k को। किसको? ये पूरी लाइन का मतलब क्या है? ln k। और इस छोटी सी बात का मतलब क्या है? ln a। आ रही बात समझ में? और इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? 1/t। यहां से बात समझ में आई? कितने बच्चों की सही था ये? एक दो सही। अभी तो सबके सही होगा ना। अब तो क्या ही बचा है इसमें? और अभी भी किसने गलत किया? ये बताने के बाद भी किसका गलत हो? ये बताओ। ये चीज बताने के बाद भी किसका गलत हो? ये रहा नीट का फेवरेट क्वेश्चन। किसका? ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। और पीएनसी पूछा गया है ये। पीएनएसटी पीवाईक्यू 2024। पीएनएसटी 2024 का क्वेश्चन है ये। और कुछ क्वेश्चन नीट के डायरेक्टली आते हैं, उसको वो दोहराएंगे। देखा था किसी की शिफ्ट में आया था क्या? यहाँ पे जो प्राणी बैठे हो, किसी शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन? एलएन बनाम एलएन बनाम 1/t के मध्य जो ग्राफ बनता है, किसे बोलता है वो? एल एन के बनाम। क्या बोलता है? बनाम। बनाम बनाम मतलब दोनों के बीच में। ठीक है? वश जैसे बोलता ना, इन दोनों के बीच में जैसे मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वैसे इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, या उसकी स्लोप क्या होगी? उसकी स्लोप होगी नेगेटिव ई अपॉन आर, नो की ई अपॉन आर टी। समझ में नहीं आया बेटा? आ गया? इसी को अगर वो कन्वर्ट करके देता है किसमें, यहां लिख दूं या नेक्स्ट पेज पे चलूं? दिख जाएगा सबको? चलो इस ग्राफ को उधर लिखता हूं मैं, फिर वहां समझा देता हूं। तीनों चीजें एक साथ समझाता हूं, बहुत प्यारी की चीजें, फटाफट समझ में आ जाएगी और 5 मिनट नहीं लगे। ये बात सबको समझ में आएगी? ये सियानो पक्का? चले आगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना बेटा, प्यारे बच्चों ध्यान देना। यहाँ पे अभी ग्राफ क्या बनाया था आपने? यहाँ पे क्या था अपने पास? एल ए सॉरी एल के बराबर क्या था? एल ए माइनस ई अपॉन आर टी का आपने ग्राफ बनाया था। यस या नो? अब मैं आपसे बोलता हूं कि अब log बेस 10 का ग्राफ बनाइए। किसे बनाइए? एल एन बोल दे या फिर ये क्या बोल दो? लॉग बेस ई
ऐसे लिख सकते हो ना इसका। ये तो लिखना आ गया होगा, तो ये बताओ, ये एक बात किसको लिखना नहीं आई है प्यारे बच्चों, ये बता दो मेरे को एक बार कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, आपकी हिम्मत कैसे होगी इसे लिखने की? ये लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं? क्यों लिख दिया मैंने ये, क्यों लिख दिया मैंने ये? भाई एल एन और लोग बेसी क्या होता है, सेम होता है, ऐसे मत देखो, दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या चाहता हूं मैं, लोग बेस 10 चाहता हूं, क्या चाहता हूं? तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा 2.303, यहाँ पे क्या जाएगा 2.303 लोग बेस 10a माइनस ई अपॉन आई टी, और पूरी समीकरण किसका भाग दे दूंगा मैं, 2.303 का किसका भाग दे दूंगा, 2.303 का भाग दे देंगे सभी में, 2.303 का भाग देने पर, क्या देने पर, डिवाइड करने पर क्या बनेगा बेटा, लोग बेस 10 के लोग बेस 10a माइनस 2 ए अपॉन क्या बनेगा इस बार 2.303 आर टी बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यस या नो, पक्की बात? अब इसमें ध्यान देना, इसमें m बराबर क्या बना, अब इसका कोई ग्राफ खुले आपसे, अभी जादू और बताऊंगा मैं आपको, जादू देख के तो मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, अरे सर इतना आसान कार्य है, पहले बताया करो ना। लॉग बेस 10a माइनस ई अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 2.303, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, यहाँ पे वही कहानी, ये क्या है बेटा वाई, ये क्या है सी, और ये 1/t क्या है एक्स, और ये दूसरा पोर्शन जो बाकी बचा क्या हो जाएगा एम। इसका ग्राफ बना दोगे, यस या नो? लिखो मत, सुन लो ध्यान से, मैं ही बना रहा हूँ, नहीं है गरीबों की जरूरत, गलती बनाई। वाई बराबर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा लोग बेस 10 के हो जाएगा, और यहाँ पे सी की वैल्यू मान लो, यहाँ से अगर अपन काटे एम बराबर क्या बनेगा इस बार माइनस ई अपॉन 2.303 आर, क्या बनेगा आर, पूरा ध्यान बोर्ड करना चाहिए, जादू होने वाला है। यहाँ पे 1/t, और इसकी वैल्यू कितनी है लोग बेस 10 ए, क्या है ये, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का निकालो, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ निकालो, लिखा था ना फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ निकालो फटाफट से जल्दी से सभी बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे जल्दी से ग्राफ निकालो, निकाल लिया? आपने एक जादू देखा होगा दोनों में, जब भी अपन क्या बना रहे थे भैया जी, ई वाला बनाते, ई वाला ग्राफ बनाते पहले, ई वाले ग्राफ में केवल अपन ने क्या करना है 2.303 का भाग दे देंगे एम में किसका भाग दे देंगे 2.303 का, तो क्या बन जाएगा बेटा लोग बेस 10 वाला ग्राफ आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, आई बात समझ में, जादू समझ में आया, आया नहीं आया जादू, जब बोला गरीबों, चलो चारों ग्राफ एक साथ बना रहा हूं मैं, ठीक है, 4 ग्राफ बना रहा हूं, कितने ग्राफ, 4 ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के तो है आपके पास में, 2 ग्राफ में यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है। ग्राफ तो पहला ग्राफ तो ये रहा अपने पास, ठीक है, पहला ग्राफ ये है, ये कौन सा है एल एन मतलब ई वाला है, कौन सा वाला है, इस ग्राफ को आप ई की फॉर्म में भी लिख सकते हो, एल एन मतलब क्या होता है ई, ये तो बात समझ में आती है सबको, यस या नो? तो ये ग्राफ अपन लिखेंगे, तो ये ग्राफ तो क्या बना था अपने पास लोग बेस ई वाला, ये से बना था नहीं बना था भैया जी, यहाँ पे क्या आया था भैया जी एल एन के, और यहाँ क्या था 1/t, और यहाँ पे ये पॉइंट था, और ये पॉइंट से यहाँ पे क्या रहा था अपने पास एम पर एम बराबर क्या था माइनस ई अपॉन आर था नहीं था, था, और यहाँ से ये वाली चीज क्या आती एल एन ए, एल एन ए बोल दो या फिर क्या बोल दो, यहाँ पे ई भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, दो जगह ई लगाना है, क्या लगाना है, आई बात समझ में? अब मेरे को किस में बदलना है, ये लोग बस 10 में बदलना है, किस में बदलना है 10 में, कुछ नहीं करना 2.303 का एम में भाग देना, किसका एम में भाग देना, और पूरा कहानी किस में बदल जाएगी लल्ला 10 में, किस में बदल जाएगी, एक याद रखो ऑटोमेटिक, दूसरा याद करना पाप है। यहाँ पे एम बराबर क्या बना भाई साहब, एम बराबर इस बार क्या बनेगा दीपक सर माइनस ई ए अपॉन, यहाँ पे आर था ना, 2.303 क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, पूरी घटना सेम जैसे बस लोग बेस जहां था क्या था, यहाँ पे लोग बेस 10 ए हो जाएगा, और ये लोग बेस 10 के हो जाएगा, बस यही बात है। कौन सा है, किसका ये ग्राफ, अरिनियस समीकरण, किसका है ये बेटा, ये किसका ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ किसके हैं, अरिनियस इक्वेशन ग्राफ, अरिनियस समीकरण का ग्राफ है। यहां से आप देखो थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा पा रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ लिखे थे आपने, फर्स्ट ऑर्डर के लिखे थे ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर की ग्राफ थोड़ा सा उधर लिख दूं तो उधर लिखा, बस थोड़ा सा अच्छे से आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ यहाँ बनाते,
कैसे बनाया था आपने, बताओ मेरे को थोड़ा सा। ये फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ कौन सा बताना है, एलएन वाला बताना है, क्या कौन सा वाला बताना है, एलएन वाला। उसमें भी ऐसे जा रहा था, जा रहा था नहीं जा रहा था, पहले समीकरण बता दो, सुनो समीकरण से आज लिख देंगे अपन। क्या था, एलएन लिख ही देता हूँ चलो। बताइए इसका स्लोप कितना था बेटा, स्लोप कितना था इसका, एम बराबर नेगेटिव था, कितना था लेकिन, माइनस के। फर्स्ट ऑर्डर बता रहे हो, जीरो ऑर्डर बता रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर। और ये वाली कहानी क्या थी, लोग आर नोट, यही था। और ये पूरी कहानी क्या थी, लोग आर टी, लेकिन बेस क्या था, ई, यही था। ई बोलते हैं, एल एन बोल दो। और इधर क्या था नीचे, वाई बराबर टी, यही था, या 1/t था, टी था क्या, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या कर दिया होगा, मैंने देखा होगा ध्यान से, अगर यही ग्राफ होगा तो यहाँ पे आपने एम बराबर माइनस के अपन क्या किया होगा 2.303, यही किया था। यहाँ पे क्या कर दिया होगा, लेकिन इस बार log base 10 आर नोट, और ये पूरा log base 10 आर टी, और ये टी, यही था ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का। पक्का आया जादू समझ में, नहीं आया अभी, अब तो जादू ही भूल गए सर, हम तो इसमें इतना लीन हो गए। भाई क्या है, log base e को जब भी कन्वर्ट करोगे इसमें log base 10 में, तो यहाँ तो एक्चुअली क्या करना है आपको, भाग करना है, क्या करना है, m में तो भाग करना है। लेकिन अब जब अपन बदलते हैं किसको, log base e को log base 10 में, किसमें, तब गुणा करते हैं। केवल e को 10 में बदलते हैं तब गुणा करते हैं, लेकिन ग्राफ पे क्या करते हैं, भाग करते हैं, लेकिन किसमें करते हैं, m में, किसमें। तो आपको ये भी ग्राफ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्या आपको ऑटोमेटिक बन जाएंगे, तो चारों ग्राफ सेम फिनोमेना पे है नहीं है। ग्राफ बेटा किसको समझ में आया, जल्दी से हाथ खड़ा कर दो मेरे को, कि सर ग्राफ, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया ग्राफ, किसको नहीं आया समझ में ग्राफ, टू द पॉइंट स्टार्टिंग से एक और किसका दिमाग खराब हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किसका दिमाग खराब हो गया ग्राफ देख के, हो गया, नहीं हुआ ना। और किसका अच्छा लगा कि हाँ सर मजा आ गया ग्राफ पढ़ के, 1 2 3 4, अच्छा क्या बात है, मतलब अच्छा वाला टेंडेंसी ज्यादा है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी बेटा कोई दिक्कत किसी को, बना सकते हो। और ये छोटे मोटे ग्राफ नहीं, ये बड़े बड़े एग्जाम में आते, आई बात समझ में। और पेश का एग्जाम में बड़ा बन चुका है, क्योंकि इसमें 10% क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि थोड़े लेवल के आते हैं, वो क्वेश्चन आपकी नीट के भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन आईआईटी के हो सकता है, 10% क्वेश्चन कितना, और 10% तो बहुत मायने रखता है। आप बोल रहे हैं सर लेवल से क्यों पढ़ा रहे हो, इसलिए लेवल से पढ़ा रहा है, आप नोट्स मैच कर लेना, बड़ी बड़ी जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं ना आपके दोस्त वगैरह, उनके नोट्स मैच कर लेना आप एक बार, फिर आपको पता लग जाएगा कि क्वालिटी क्या है। हम नहीं बोलेंगे क्या है, नोट्स बोलते हैं, ट्यूशन आएंगे तो वो बोलेंगे, दैट्स क्लियर, उसमें कोई दो राय नहीं। ओके टाटा बाय बाय, ये आपको मिल जाएगी, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो शॉर्ट में जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ओके टाटा बाय बाय बेटा, मिलते हैं बेटा कल सेम टाइम सेम जगह। आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने कीमती समय देने के लिए।